अब तक आपने देखा राजा रत्नाकर अपना राजपाट छोड़कर अपनी पत्नी के साथ संन्यास ले लेते हैं क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरी तरफ देवता चिंतित हो जाते हैं, फिर वो देवी से अनुरोध करते हैं और फिर देवी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। उधर असुर कालिकेय नगर वासियों पर अत्याचार करता है, उन्हें राजा रत्नाकर के विरुद्ध भड़काता है, किंतु राजा रत्नाकर की पुत्री त्रिकुटा जो स्वयं देवी हैं, भैरव के साथ आती हैं और उन सभी को ठीक कर देती हैं। असुर कालिकेय क्रोधित होता है और अपनी मायावी शक्ति से पौधे फसल सब कुछ नष्ट कर देता है। लोगों को अन्न जल नहीं मिलता है, भूखे मरने लगते हैं और राजा रत्नाकर के पास मदद के लिए आते हैं। अब आगे। राजकुमारी, शीघ्र कुछ कीजिए, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप अपने बच्चों को रोते बिलखते देखकर बहुत विचलित हो गए हैं, किंतु मेरा विश्वास रखिए, विधाता इस सृष्टि को यूं विनाश नहीं होने देंगे। राजकुमारी, हमें इन लोगों के जीवन की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और ये संसार सुरक्षित रहे, तो आपको आज से 9 दिनों तक अन्न का त्याग करके उपवास करना होगा। यदि आप 9 दिन और 9 रात्रि का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 9 दिनों के भीतर मैं इस अकाल को समाप्त कर दूंगी। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। हम नवरात्रि का व्रत अवश्य रखेंगे। अवश्य रखेंगे। राजकुमारी त्रिकुटा की जय। राजकुमारी त्रिकुटा की जय। राजकुमारी त्रिकुटा की जय। राजकुमारी त्रिकुटा की जय। नवरात्रि का उपवास? ये कैसा उपवास है? ऐसे किसी उपवास के संसार में कोई परंपरा नहीं है, न ही किसी शास्त्रों में ऐसे उपवास का कोई वर्णन है। गुरुदेव, मैंने पृथ्वी से सारा अन्न और जल नष्ट कर दिया है। अब पृथ्वी लोक पर अकाल पड़ेगा, पृथ्वी से सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं काल के, त्रिकुटा ने प्रजा को नवरात्रि का उपवास रखने को कहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, अवश्य इसके पीछे कोई विशेष कारण है। मुझे ज्ञात है गुरुवर, लेकिन कारण कुछ भी हो, त्रिकुटा अब अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि ये 9 दिन पूरे होने से पहले ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। माता, आपने नवरात्रि के उपवास के लिए प्रजा को मना तो लिया है, परंतु काल के द्वारा इस संकट को 9 दिनों में समाप्त करना संभव नहीं होगा। रोरव भैरव, 9 दिनों के साथ नवरात्रियां भी होती हैं, और ये नवरात्रियां केवल संख्यात्मक रूप से नवरात्रियां नहीं होंगी, बल्कि नव जागरण का सूत्रपात करने वाली नवरात्रि होंगी। इन 9 दिनों में मैं प्रकृति से विलुप्त हो चुकी समस्त शक्ति और संपदा को पुनर्स्थापित करूंगी। इसके लिए मुझे सृष्टि की 9 शक्तियों, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में स्थापित होकर ये कार्य करना होगा। ये तो एक प्रकार से सृष्टि का पुनर्निर्माण होने जा रहा है। इसमें मेरी क्या भूमिका है माता? तुम्हारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है रोरव भैरव, क्योंकि ये 9 दिन इतनी सरलता से व्यतीत नहीं होने वाले। इन 9 दिनों में प्रजा को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में तुम्हें प्रजा के मन में आशा और भक्ति की लौ जला कर रखनी होगी। अवश्य माता।
ये जीवाणु अन्न के नाश का सबसे बड़ा कारण है। अकाल को समाप्त करना है तो मुझे सबसे पहले इन जीवाणु का अंत करना होगा, और पृथ्वी से इन जीवाणु का अंत केवल देवी कालरात्रि ही कर सकती है। हे देवी कालरात्रि, प्रकट हो, रक्षा करो देवी, रक्षा करो, संसार की रक्षा करो देवी, प्रकट हो। हे देवी कालरात्रि, संसार पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। जीवाणुओं ने पृथ्वी पर अन्न का नाश कर दिया है। संसार की रक्षा के लिए आपको इन जीवाणुओं के साथ समस्त नकारात्मक ऊर्जा को पृथ्वी से समाप्त करना होगा। भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। अब भूख सहन नहीं होती। कहीं हमने राजकुमारी त्रिकुटा को 9 दिन के व्रत का वचन देकर कोई भूल तो नहीं कर दी? नहीं बंधु, तुमने कोई भूल नहीं की। अपनी राजकुमारी पर विश्वास रखो। विश्वास में बहुत बल होता है, और जब यही विश्वास भक्ति के साथ मिल जाए तो चमत्कार हो जाता है। यही भक्ति और विश्वास हमें विपत्ति का सामना करने का साहस देता है। तो अब हम क्या करें रौरव जी? हमें स्वयं मां शक्ति की आराधना करनी चाहिए। आओ हम उस शक्ति स्वरूपा माता से इस भूख को सहन करने की शक्ति मांगे। आइए चलो। अब मुझे इस संसार में खंडित हो चुके धन, धान्य, वनस्पति, वैभव, समृद्धि और स्वास्थ्य को नव जीवन देना होगा। साथ ही सात्विकता, बौद्धिकता और ज्ञान की पुनः स्थापना करनी होगी, और ये कार्य 8 शक्तियों के बिना संभव नहीं। मुझे उनका आह्वान करना होगा। हे समृद्धि की देवी शैलपुत्री, इस संसार की विपन्नता दूर करो। प्रकट हो देवी, प्रकट हो, दर्शन दो देवी। हे देवी शैलपुत्री, इस संसार में समृद्धि की पुनः स्थापना के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य पुत्री, समृद्धि की देवी होने के नाते ये मेरा दायित्व है। सात्विकता की देवी ब्रह्मचारिणी, प्रकट हो। प्रकट हो देवी ब्रह्मचारिणी, प्रकट हो। हे देवी ब्रह्मचारिणी, संसार से लुप्त हो रही सात्विकता को नव जीवन दो।
संसार की रक्षा करो देवी। अवश्य देवी। ये क्या हो रहा है? संसार में सब कुछ ठीक कैसे हो रहा है? क्या मेरी शक्तियां निष्प्रभावी हो रही हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। कौन है जो मेरी शक्तियों को विफल कर रहा है? शक्ति की आराधना मात्र से हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बचे शेष 2 दिन भी बिना आहार के निकल जाएंगे। हे देवी चंद्रघंटा, हे कुष्मांडा, हे स्कंद माता, हे कात्यायनी, हे सिद्धिदात्री, नमस्तुभ्यम नमस्तुते। हे देवियों प्रकट हो देवियों प्रकट हो। हे देवियों, इस विपन्न हो चुके संसार का कल्याण करो। इसे धन, वैभव, वनस्पति, स्वास्थ्य, बौद्धिकता और ज्ञान से परिपूर्ण करो। सुनो बंधुओं, तुम्हारी समस्या का समाधान भक्ति में नहीं है। तुम्हें भक्ति की नहीं, न्याय की आवश्यकता है। और न्याय तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हें भोजन मिलेगा। किंतु हम तो उपवास पर हैं, हम भोजन कैसे कर सकते हैं? प्रजा को मूर्ख बनाने का यह बड़ा ही सरल और उत्तम उपाय है। तुम्हें भोजन की आवश्यकता है और तुम्हारी राजकुमारी ने तुम्हें भक्ति में लगा दिया है। मैं तो ये कहता हूं कि तुम सब अपने राजा और राजकुमारी के पास जाओ और उनसे अपना अधिकार मांगो, क्योंकि प्रजा के भरण पोषण का दायित्व एक राजा का ही होता है। महानुभव, भरण पोषण का दायित्व प्रजा का नहीं होता, केवल शक्ति का होता है। राजा तो केवल निमित्त मात्र होता है। रौरव जी सत्य कह रहे हैं। जब से हमने माँ शक्ति की आराधना करना प्रारंभ किया है, तब से बिना अन्न का दाना खाए हम स्वस्थ हैं और हमारी राजकुमारी और माता गर्भा पर हमें पूर्ण विश्वास है। लगता है कि देवी ने अपनी शक्ति से इनकी भूख के आवास का अंत कर दिया है। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनकी भूख फिर से जागृत हो जाए। आज उपवास का 9वां और अंतिम दिन है और अब संसार में केवल अन्न की कमी शेष रह गई है। और इस कमी की पूर्ति के लिए मुझे महागौरी अन्नपूर्णा का आह्वान करना होगा। हे संसार की अन्नदात्री देवी अन्नपूर्णा, प्रकट हो। संसार में अन्न की पूर्ति करके प्राणियों की क्षुधा को शांत करो। दर्शन दो महागौरी, दर्शन दो। ये कैसी गंध है?
लगता है कहीं भोजन पक रहा है। ये गंध तो किसी तामसिक भोजन की है। कितनी अच्छी गंध है। मेरी तो भूख फिर से जग गई है। ऐसा लगता है मानो भोजन का प्रबंध हो गया। हाँ चलो। ये आप सब क्या कर रहे हैं? ये गंध किसी तामसिक भोजन की है जिसे आप नहीं कर सकते। रौरव जी, अब हमसे भूख सही नहीं जाती। जीवन जाने से अच्छा है कि हम तामसिक भोजन कर लें। चलो। हे माता महागौरी अन्नपूर्णा, आप ही से संसार में अनाज के भंडार भरे रहते हैं, किंतु माता, एक अधर्मी ने इस संसार का समस्त अनाज दूषित कर दिया है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस संसार में धान्य की शक्ति को पुनः स्थापित करें। भूख से व्याकुल प्राणियों की क्षुधा को शांत करें माता, शांत करें। पुत्री, तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा का अवतार हो। मैं भला तुम्हारी विनती का अनादर कैसे कर सकती हूँ? तुम जो चाहती हो वैसा अवश्य होगा। पुत्री, ये अक्षय पात्र है। इसमें संसार का समस्त धान्य समाहित है। तुम इसमें से चाहे जितना धान्य निकाल सकती हो। ये पात्र कभी रिक्त नहीं होगा। जाओ पुत्री, संसार के समस्त प्राणियों को क्षुधा से मुक्ति दो। धन्यवाद माता अन्नपूर्णा। अब तुम्हारे व्रत की रक्षा कौन करेगा? क्षुधा ने तुम्हारी मति को हर लिया है। अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सोच क्या रहे हो बंधु? मैंने ये भोजन इसलिए बनाया है ताकि तुम्हारी भूख को शांत कर सकूं। आओ आओ, भोजन करो और असुर कालकेय का धन्यवाद दो, क्योंकि असुर कालकेय ही तुम्हारा सम्राट बनने योग्य है। सोच क्या रहे हो बंधु? यदि तुम इस भोजन को ग्रहण करके कालकेय को अपना सम्राट मान लेते हो तो तुम्हें सदा के लिए इस भूख से मुक्ति मिल जाएगी। तुम सत्य कह रहे हो। हमें हमारे राजा ने भूख और प्यास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिया। हम कालकेय को अपना सम्राट मानते हैं। आप हमें भोजन दे दीजिए। रुक जाओ बंधुओं। बंधुओं, ये तामसिक भोजन है। ये तुम्हारे व्रत को भंग करने का षड्यंत्र है। अब और नहीं, हमने 9 दिन तक सहन किया है। हमसे और भूख सहन नहीं होगी। ठहरो। अरे, ये तो सात्विक सुगंध है। राजकुमारी हमारे लिए भोजन लेकर आई हैं। अब किसी को तामसिक भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सात्विक भोजन का प्रबंध कर लिया है। आज रात्रि एक विशाल भंडारा होगा जिसमें सभी प्रजाजन आमंत्रित हैं। रौरव जी, अब समस्त प्रजाजन को निमंत्रण भेजिए। राजकुमारी त्रिकुटा की जय! राजकुमारी त्रिकुटा की जय! राजकुमारी त्रिकुटा की जय! देवी, आइए आइए पधारिए। यहाँ क्यों खड़े हैं? भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, मुझे भोजन नहीं चाहिए। क्या हुआ? भोजन नहीं चाहिए? पेट की अग्नि तो भोजन से ही शांत होती है।
पर मुझे ये सात्विक भोजन नहीं चाहिए, मुझे तामसिक भोजन चाहिए। तामसिक। मैं एक चांडाल हूं और मेरे पेट की अग्नि केवल तामसिक भोजन से शांत होती है। क्षमा चाहती हूँ महानुभाव, किंतु यहाँ केवल सात्विक भोजन मिलेगा, तामसिक भोजन यहाँ पर वर्जित है। तो क्या मैं ये मान लूं कि मैं तुम्हारे द्वार से बिना भोजन किए चला जाऊंगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं भली भांति जानता हूँ तुम मुझे तामसिक भोजन इसलिए नहीं दे रही हो क्योंकि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, किंतु यदि मैं तुमसे तामसिक भोजन ग्रहण करवा लूं तब भी तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कुछ अधिक नहीं, केवल ये बेद जानना चाहता हूँ कि अक्षय पात्र तुमने कहां से लाया, क्योंकि सारी पृथ्वी का संपूर्ण सात्विक भोजन, धन्य धान अन्न संपदा मैं दूषित कर चुका हूं, किंतु तुम अपने धर्म का पालन कर रही हो और मैं भी अपने धर्म का पालन करूंगा। तुम्हें अपने संग लेकर चलूंगा और बलपूर्वक तुम्हें तामसिक भोजन ग्रहण करवा के तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दूंगा। भाग कर कहां जाओगी कन्याकुमारी? मेरी दृष्टि तुम्हें ढूंढ ही लेगी। अब देखता हूं तुम कब तक मुझसे बच सकती हो। काल के सावधान, मेरे रहते हुए तुम माता को स्पर्श भी नहीं कर सकते। त्रिकुटा, ये जंगल तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। मैं इस उपवास के दिनों में उस अधर्मी काल के पर प्रहार नहीं कर सकती, मुझे उसे छिपकर ही स्वयं को बचाना होगा। माता कहां चली गई? इससे पूर्व कि वो पापी काल के माता को ढूंढ ले, मुझे उन्हें खोजना होगा, अन्यथा माता पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। देवी, अब मुझसे बचकर कहां जाओगी देवी? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रो रहा ये स्थान सुरक्षित प्रतीत होता है। जब तक वो अधर्मी यहाँ से चला नहीं जाता, मुझे यही शरण लेनी चाहिए। ये देवी कहां चली गई? अवश्य ही कहीं छिप गई। माता अचानक कहां चली गई है? कहीं कालके ने तो कुछ, मुझे योग शक्ति द्वारा ये पता करना होगा। माता, माता आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं। अब वो पापी आपका कुछ अहित नहीं कर पाएगा, चलिए मेरे साथ। नहीं रौरव, इस समय मैं यहाँ से नहीं जा सकती। उस पापी के स्पर्श से मेरे भीतर असुरी ऊर्जा का प्रभाव आया है, और जब तक मैं पूर्ण रूप से इस ऊर्जा से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक मैं यहीं रहकर योग करूंगी। माता, अब मेरे लिए क्या आदेश है? अब तुम वही करना जो प्रजा और शक्तिपीठ के हित में है। जो आज्ञा माता।
गुरुदेव, वो देवी मेरे हाथों में आते आते रह गई। कालके, बिना किसी वरदान के तुमने देवी को अपवित्र करके उसे अज्ञात में शरण लेने के लिए विवश कर दिया। इतना तो अमरता का वरदान लिए कोई महाबली असुर भी नहीं कर सकता था। भले ही तुम्हारा प्रयास असफल हुआ हो, किंतु मैं तुम्हारे साहस की अति अति प्रशंसा करता हूं। गुरुदेव, यदि मुझे उस देवी का पता चल जाए तो वो मेरे हाथों से बच नहीं सकती। गुरुदेव, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। गुरुदेव, कालके, वो देवी अभी भी उसी कंधरा में छुपी है जहां तुम उसे खोज रहे थे। यही वो स्वर्णिम अवसर है देवी सहित रत्नाकर के पतन का, क्योंकि न तो रत्नाकर की रक्षा के लिए देवी है और न देवी की शक्तिपीठ की रक्षा के लिए कोई और। यदि ऐसा है तो मैं शक्तिपीठ को ही खंडित कर देता हूं। ऐसी भूल कदापि मत करना। ठीक है गुरुदेव, मैं देवी को बंदी बना कर लाता हूं। शक्तिपीठ ही देवी की शक्ति है और देवी शक्तिपीठ के पास नहीं है। मैं शक्तिपीठ को खंडित करके देवी की शक्ति को समाप्त कर देता हूं। हे ईश्वर, मेरी पुत्री की रक्षा करना। न जाने वो कहां होगी, किस हाल में होगी। मेरा मन न जाने कितनी आशंकाओं से भर गया। महाराज, हमें उसे चल के ढूंढना ही होगा। रौरव जी, आप, हम दोनों अपनी पुत्री के लिए चिंतित हैं। क्या आपको ज्ञात है कि हमारी पुत्री त्रिकुटा कहां गई है? आप व्यथित ना हो महाराज। मैं आज आपको ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहा हूं जिससे आपकी सारी चिंताएं विलीन हो जाएंगी। कैसा सत्य रौरव जी? आपकी पुत्री त्रिकुटा कोई और नहीं, अभी तो माता देवी गर्भा का अवतार है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो अटल सत्य है। ज्ञात है, ये उस समय की बात है जब आप और महारानी सुचित्रा अपना राजपाट छोड़कर चले जा रहे थे। रौरव जी, हमें अपनी पुत्री के दैविक स्वरूप से अवगत कराने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। किंतु इसका अर्थ यह हुआ कि आप स्वयं हाँ राजकुमार, मैं भैरव हूं, माता त्रिकुटा और शक्तिपीठ का रक्षक। इसीलिए तो मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि अपनी पुत्री के विषय में आप चिंतित ना हो। नियति के अनुसार तो यह घटना घटित होनी ही थी। मैं और आप तो केवल एक माध्यम है, निमित्त मात्र। मैं मात्र आप दोनों की शंका के समाधान के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। आज इस शक्तिपीठ को मैं नष्ट कर दूंगा और इस शक्तिपीठ के नष्ट होते ही देवी स्वतः शक्तिहीन हो जाएगी। रुक जाओ कालके। तुम तो वही हो ना जो उस देवी के रक्षक बनकर उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा कालके। मैं माता के शक्तिपीठ का रक्षक रौरव भैरव हूं। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? जाओ जाओ उस देवी के पास और उस गुफा के बाहर उसके प्रहरी बनकर रहो। इस दुष्ट को कैसे पता चल गया कि माता कहाँ है? क्योंकि कहीं ऐसा न हो जाए कि उस गुफा में उस देवी का अहित हो जाए। क्योंकि इस शक्तिपीठ का सर्वनाश करने के बाद मैं उस बालिका रूपी देवी का अंत कर दूंगा। कालके, मेरे होते हुए शक्तिपीठ का हित करना तो दूर, तुम्हें शक्तिपीठ में प्रवेश भी नहीं कर सकते।
यदि शीघ्र मैंने कुछ नहीं किया तो मैं कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तुमने जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें क्षमा नहीं किया जा सकता, और अंतु धर्म का एक नियम है कि किसी भी प्राणी को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए जाओ और माता का अहित करने का सोचना भी मत, यही तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा। गुरुदेव, जो काल के ही उस शक्ति के इतना निकट तक पहुंच गया था, वही काल के ही उस शक्ति के उस रक्षक से पराजित हो गया। गुरुदेव, मैंने तुमसे तपस्या करने को कहा था। यदि तपस्या करके शक्ति अर्जित कर ली होती तो आज पराजय का मुख न देखना पड़ता। आप ही बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? भैरव शक्तिपीठ की सुरक्षा में है और देवी ध्यान मुद्रा में है। इसका अर्थ यह हुआ कि रत्नाकर की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। यही उत्तम समय है जब तुम सम्राट रत्नाकर का सामना करके उसे बंदी बना सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप भली भांति जानते हैं, यदि मैं चाहूं भी तो अपनी इन शक्तियों के साथ रत्नाकर को बंदी नहीं बना सकता। ठीक कह रहा हूं, किंतु यदि तुम्हारे पास अपराजय होने की शक्ति हो तो ये कार्य अवश्य हो सकता है। किंतु मुझे वो शक्ति कौन देगा गुरुदेव? वो शक्तियां तुम्हें मैं दूंगा। ध्यान से सुनो, मेरी शक्ति का काट किसी के पास नहीं है और शक्ति के अंत का रहस्य केवल मेरे मस्तिष्क में है, और इस रहस्य को वहां से निकालना किसी के लिए संभव नहीं। जाओ, जाकर अपना लक्ष्य पूर्ण करो। महाराज, मुझे तो अपने कर्णों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब रौरव भैरव ने हमारी पुत्री के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। किंतु विडंबना देखो सुचित्रा, स्वयं शक्ति स्वरूपा गर्वा देवी इतने वर्षों से हमारे साथ रही और हम दोनों उनके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ हैं। महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। ये कोलाहल कैसा? कालिके तुम? हाँ रत्नाकर, मैं तुम्हें बंदी बनाने के लिए आया हूं। अब तुम स्वयं अपनी इच्छा से मेरे साथ चलोगे या बलपूर्वक मैं तुम्हें यहां से लेके जाऊं? क्या हुआ माता? कालकेय ने मेरे माता पिता का अपहरण किया है। ये आप क्या कह रही हैं माता? कालकेय ने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब समय आ गया है रौरव, मुझे उस दुष्ट का संहार करना ही होगा। अब देखता हूं वो देवी तुम्हें कैसे बचाती है। मैं जानता था तुम अपने माता पिता की रक्षा के लिए अवश्य आओगी। तुमने मेरे माता पिता का अपहरण करके बहुत ही निकृष्ट कार्य किया है। मैं तुम्हें इसका दंड अवश्य दूंगी।
मेरे गुरु शुक्राचार्य ने मुझे ऐसी शक्ति दी है जिसका काट पूरे संसार में नहीं है। इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे मार नहीं सकती। यदि ये शक्ति इसे शुक्राचार्य ने दी है तो इस शक्ति की काट भी उन्हीं के पास होनी चाहिए। उस रहस्य को जानने का केवल एक ही उपाय है, मुझे किसी प्रकार से शुक्राचार्य के मस्तिष्क में प्रवेश करना होगा। इन साधारण शक्तियों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला देवी। माता, मैंने सधर्मी को मारने का रहस्य जान लिया है। इसे केवल गर्भ में धारण करके ही मारा जा सकता है। इसे गर्भ में धारण करने के लिए इसका रूप छोटा होना आवश्यक है। क्या हुआ देवी? मेरी शक्तियों से डरकर भाग गई? तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, कोई भी रूप धारण कर लो, लेकिन आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्रतीत होता है किसी ने मेरे मस्तिष्क में प्रवेश किया था, किंतु क्यों? निश्चित ही कालके का जीवन संकट में है, मुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। रुक जाओ कालके। रौरव भैरव, मैं अधिक देर तक कालकेय को अपने गर्भ में नहीं रख पाऊंगी। तुम्हें शीघ्र ही अपने शस्त्र से मेरे गर्भ पर प्रहार करना होगा और कालकेय का अंत करना होगा। माता, ये कैसे संभव है? ऐसे तो आपके प्राण संकट में आ जाएंगे। रौरव, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरा तो जन्म ही कालकेय के अंत और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। विलंब मत करो रौरव, प्रहार करो।
हे माता, आपने हमारी पुत्री के रूप में जन्म लिया और हमें पता भी नहीं चला। हम कितने अभागे हैं माता, जो आप हमसे बिना मिले ही चली गई। रत्नाकर, सुचित्रा, मैंने इस अधर्मी कालकेय के अंत और तुम्हें वैराग्य से बचाने के लिए तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था। इस दुष्ट कालकेय के अंत के साथ ही मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मेरी इस जीवन यात्रा में संसार को इन विशेष तिथियों का ज्ञान हुआ जिसे नवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। इन पवित्र दिनों का सदुपयोग करके मनुष्य अपने भविष्य में बुराइयों का अंत कर सकेगा और सात्विक समाज का निर्माण करेगा। इस नवरात्रि को संसार में एक उत्सव के रूप में स्थापित करने का दायित्व अब तुम्हारा है। जो आज्ञा माते। भैरव, तुमने इस शक्तिपीठ के साथ साथ इस संसार की भी रक्षा की है, अतः आज से तुम सदा मेरे इस शक्तिपीठ के रक्षक नियुक्त रहोगे और सारा संसार तुम्हें रौरव भैरव के नाम से जानेगा।